जब मराठाओं को पता चला औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 39 दिनों तक उन्हें तड़पाया था, औरंग की इस अमानवीय हरकत ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। मराठाओं क्षेत्र के सभी राजाओं के आंतरिक मतभेद गायब हो गए और केवल एक ही लक्ष्य बचा, औरंगजेब और मुगलों का विनाश। इधर रायगढ़ किले में इस कठिन समय के दौरान भी संभाजी की मृत्यु के अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को रानी येसुबाई ने राजा राम महाराज का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और अपने सभी मुख्य अधिकारियों को इकट्ठा करके सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया। ऐसा करके उन्होंने आलोचकों और मुगलों को एक कड़ा संदेश दिया कि मराठा साम्राज्य अभी भी मजबूत है और लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उनका छत्रपति अभी भी जिंदा है। इधर औरंगजेब को जैसे ही ये खबर मिली, उसने ने अपने जनरल जुल्फिकार खान को मराठा राजा राजा राम को पकड़ने का आदेश दिया। राजधानी किला रायगढ़ को जुल्फिकार खान के नेतृत्व में 15,000 से अधिक की मुगल सेना जीतने के लक्ष्य से निकल गई। इधर रायगढ़ में राज्याभिषेक के लिए मराठों का पूरा शक्ति आधार रायगढ़ में एकत्र हुआ था। सबको जैसे ही आक्रमण की खबर मिली तो रानी येसुबाई ने तुरंत सबको सुझाव दिया, यदि मुगलों ने हमला किया और हमारी सारी शक्ति अधिकार एक साथ पकड़ी गई तो यह हमारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। आप सब जल्द ही यहाँ से निकल जाएं। लेकिन महारानी, आप सब और हमारे राजे का क्या? नहीं, हम लोग अपने महाराज को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं किसी तरह राजा राम महाराज को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। आप लोग बस जल्द निकल जाएं। ये रानी का आदेश है। रानी येसुबाई ने सुझाव दिया कि राजा राम महाराज को अलग अलग गढ़ों से लड़ते हुए बाहर निकलना चाहिए। उनको अंत में जिंजी में जाकर सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि जिंजी का किला एक अभेद किला था। येसुबाई की सलाह तदनुसार राजा राम महाराज, यशाजी कंक और रामचंद्र पंत अमात्य के सुरक्षा घेरे की बदौलत भेष बदलकर रायगढ़ से भाग निकले। उस सुअर के बच्चे ने हमारे महाराज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास हम पर थूकेगा धनाजी। आप और आपका कुल महान है संताजी। आपको मैं शीश झुकाता हूँ। आपके पिता मल्होजी भी वीर गति को प्राप्त हो गए उस संगमेश्वर के युद्ध में, लेकिन आप उनको भूलकर सिर्फ अपने महाराज और अपने मराठा के लिए सोच रहे हैं। अब आप जो बोलोगे वही होगा। फिर क्या होना था? अब ऐसी आग लगने वाली थी कि औरंगजेब की नींद उड़ने वाली थी। औरंगजेब बाहर निकलकर देखता है मराठा के 2 बब्बर शेर संताजी और धनाजी और उनके साथी शेर पागलों की तरह मुगलों को काट रहे हैं। उस रात गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद मराठों ने सिर्फ 2000 योद्धाओं के साथ औरंगजेब की विशाल मुगल सेना पर हमला कर दिया। संताजी और उनके मराठों ने उग्र शेरों की तरह हमला किया और मुगलों को बेरहमी से मार डाला। हमले के दौरान मुगल सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगे। गुस्से में आकर औरंगजेब अपनी तलवार निकालता है और मराठाओं सैनिकों को मारने लगता है। तभी अचानक उसके सामने संताजी खड़े दिखते हैं। बिल्कुल गुस्से में लाल संताजी का चेहरा मुगलों के खून से लथपथ। उस समय औरंग भी गुस्से में था। दोनों एक दूसरे की तरफ युद्ध करने के लिए बढ़ते हैं। संताजी के एक तलवार की वार से औरंग वहीं गिर जाता है। जैसे ही संताजी उसको मारने वाले होते हैं, अचानक मुगल सैनिकों की ढेर संताजी को उलझा देती है। मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग जाता है। मराठों ने एक के बाद एक मुगल लाशों का ढेर लगा दिया। मराठों ने औरंगजेब के सारे निजी तंबू में भी आग लगा दी। उस दिन उसके साम्राज्य का गौरव चकनाचूर हो गया और उसे हमेशा के लिए कायर करार दे दिया गया। एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में मराठों ने औरंगजेब के तंबू से 2 सुनहरे शिखर उठाए और उन्हें सिंहगढ़ किले के ऊपर रख दिया। अगली सुबह जब औरंगजेब ने युद्ध के मैदान को मुगल लाशों से अटा पड़ा देखा तो वह अविश्वास में बुदबुदाया, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं
वे ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। क्या हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हुए कहीं खुद ना नष्ट हो जाएं? औरंगजेब इस अपमान से कभी उभर नहीं पाया। इधर मुगल कमांडर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजाराम वहां से जब तक तो निकल चुके थे, लेकिन मुगलों ने संभाजी राजे की दो माताओं, उनकी मां येसुबाई और दादी छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सकवरबाई के साथ उनके पुत्र शाहूजी को बंदी बना लिया। जुल्फिकार खान तुरंत सभी कैदी को औरंगजेब के पास ले गया। जैसे ही ये खबर संताजी को मिली, उन्होंने रायगढ़ किले पर हमला किया। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गोरिल्ला योद्धाओं ने मुगल सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया, क्योंकि मराठों को जब भी मौके मिलता वो मुगल सेना को चीर के रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। औरंगजेब ने 50,000 रुपए इनाम देते हुए मुकर्रम खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। संताजी और उनके मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। दूसरी ओर हमारे महाराज राजाराम प्रतापगढ़ से अब वे सज्जनगढ़, सतारा, वसंतगढ़ होते हुए पन्हाला किले तक पहुंचे। अब उन्हें यहां से रानी येसुबाई के कहे अनुसार जिंजी निकलना था, लेकिन औरंगजेब भी राजाराम को पकड़ने पर तुला हुआ था। चतुर औरंगजेब जानता था कि नवराज्याभिषेक करने वाला राजाराम जान बचाने के लिए जिंजी ही जाएगा। उसने जिंजी जाने वाले सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए गोवा के पुर्तगाली वायसराय की मदद भी ली थी कि राजाराम समुद्र का मार्ग का उपयोग न कर पाए। आप कहें तो महाराज, इन मुगलों को इसी पन्हाला में दफन कर दें। नहीं संताजी, हमारा कर्तव्य ये है कि महाराज को सुरक्षित जिंजी तक पहुंचाना होगा, क्योंकि फिलहाल रानी येसुबाई और शाहूजी मुगल के कब्जों में है। ये लक्ष्य बनाकर चलो, देर से ही सही, पर मुगल साम्राज्य का अंत हमारे ही हाथों हो। पन्हाला पर मुगलों के आक्रमण की खबर मिलते ही राजाराम और उनके सहयोगी मराठाओं ने व्यापारियों के वेश में किले से भाग निकले। सूर्योदय तक वे लोग कृष्णा नदी के तट पर नृसिंहवाड़ी पहुंच गए। उन्होंने कृष्णा नदी पार की और दक्षिण की जाने के बजाय पूर्व के दक्कन की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि मुगलों को बेवकूफ बनाना था। उन लोगों ने जिंजी जाने के लिए एक बार घूमकर फिर कृष्णा नदी पार करने की योजना बनाई। उन्होंने घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल किया। महाराज की शिमोगा यात्रा गोकक, सवादट्टी, नवलगुंड, अनेगरी, लक्ष्मीश्वर, हावेरी और हिरेकेरूर से होकर गुजरी। शिमोगा पहुंचने से पहले लक्ष्मेश्वर परगना से गुजरते समय वहां के मुगल अधिकारियों को उनकी यात्रा की भनक लग गई और वे अपनी सेना के साथ उनके दल का पीछा करने लगे। यहां उनका सामना वर्दा नदी से हुआ। महाराज ने बहिर्जी और मालोजी घोरपड़े के भाइयों की मदद से इसे पार करके अपने पीछा करने वालों को चकमा दिया, लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें पता चला कि उनका मार्ग मुगल दुश्मन सेना ने रोक रखा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रशिक्षित शक्तिशाली योद्धा संताजी जगताप और रूपाजी भोसले अपने राजा की रक्षा के लिए तैयार हो गए। शत्रु सेना को रोकने की जिम्मेदारी संताजी जगताप को सौंपकर राजाराम महाराज रूपाजी भोसले के साथ आगे बढ़ गए। भारी मुगल सेना हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। राजाराम महाराज तेजी से उठते हैं, चारों ओर देखते हैं। पास खड़े सेनानायक चिंतित हो उठते हैं। तभी घोड़ों की टापों की आवाज और तेज हो जाती है। महाराज, हमें तुरंत निकलना होगा। मुगल सेना हमें चारों तरफ से घेर रही है।
इससे पहले कि मराठा सैनिक कुछ कर पाते, अब्दुल्ला खान की विशाल सेना चारों दिशाओं से हमला कर देती है। तलवारें टकराने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध के नारे गूंज उठते हैं। मराठा सैनिक बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन संख्या में कम होने के कारण कई वीर गति को प्राप्त होते हैं। राजा राम को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, किसी भी हालत में भागने न पाए। मराठा योद्धा अंतिम सांस तक लड़ते हैं और आखिरकार अब्दुल्ला खान की सेना सभी मराठा सेना को बंदी बना लेता है और फिर उन्हें बीजापुर किले में ले जाया जाता है। आखिरकार मराठाओं का राजा राजाराम हमारे कब्जे में है। औरंगजेब को संदेश भेजो कि मराठों का खेल खत्म। हुजूर, पहले पहचान की पुष्टि कर लें। क्या मतलब? राजाराम हमारे सामने खड़ा है। सैनिक बंदियों को जबरन घसीटकर सामने लाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजाराम नहीं होता। अब्दुल्ला खान का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। धोखा, ये कैसे हो सकता है? तभी एक घायल मराठा सैनिक हंसता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर वीरता झलकती है। राजा राम महाराज तेरे हाथ कभी नहीं आएंगे। मराठा साम्राज्य को खत्म करने का सपना मत देख अब्दुल्ला। राजा राम, इस बार तो तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन बहुत जल्द मैं तुझे तेरे बाबा साहेब और भाई के पास भेजूंगा। मराठाओं ने एक बार फिर मुगलों को चकमा दे दिया था। अब्दुल्ला खान के घमंड को करारी शिकस्त मिली, लेकिन मुगलों का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब्दुल्ला खान ने उन सभी सड़कों पर अपने जासूस तैनात कर दिए थे जिनसे राजा और उनके लोग यात्रा करने वाले थे। राजा राम महाराज और उनके लोग मुगल जासूसों से बचने के लिए आगे की यात्रा में घोड़ों का उपयोग करना छोड़ दिया। इसलिए वे सामान्य यात्री, तपस्वी, संत, व्यापारी, भिखारी आदि बनकर आगे बढ़ते रहे। वे मुगल चौकियों से बचने में कामयाब रहे और मुगलों को चकमा देकर 300 किलोमीटर दूर बेंगलुरु पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बेंगलोर में एक और घटना घटी जो मराठों के लिए खतरा खड़ा कर दिया। वहां का एक सहयोगी राजा राम महाराज के पैर धो रहा था और कुछ स्थानीय लोगों ने यह देखा। अब उस क्षेत्र में यह खबर फैल गई कि एक महत्वपूर्ण और उच्च पदस्थ मराठा आया है। देखते देखते यह खबर जंगल में भीषण आग की तरह फैल गई और स्थानीय मुगल थानेदार तक पहुंच गई। यह बात वहां पर स्थित खंडो बल्लाल को पता चल गया। उसने मराठों को सतर्क कर दिया। खंडो बल्लाल ने राजाराम महाराज से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकारियों को इकट्ठा करें और दूसरे रास्तों से चले जाएं। मुगलों को भटकाने के लिए खंडो बल्लाल और कुछ अन्य लोग यहीं रुक गए। जब थानेदार पूछताछ करने आया तो उसने पाया कि महाराज वहां है ही नहीं। इसलिए उसने खंडो बल्लाल और अन्य लोगों को जंजीरों में जकड़ दिया और पूछताछ करने लगा। हुजूर, अगर राजा राम यहां होता तो मैं खुद आप सबको सूचित कर देता। तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तू अपने राजा को फंसाएगा? राजा राम का परिवार मेरा भी दुश्मन है। उसके भाई शंभू राजे ने मेरे पिता बालाजी अवाजी को हाथी के पैरों को चलवा दिया था। मुझे भी उससे बदला लेना है। किसी तरह मुगलों की नजरों से बच बचाकर राजा राम महाराज और अन्य लोग घोड़े पर सवार होकर तकरीबन 35 दिन का सफर करते हुए आखिरकार जिंजी में प्रवेश कर गए। अब महाराज और उनके आदमियों के सामने एक और बाधा खड़ी थी, उनकी अपनी सौतेली बहन अंबिका। अंबिकाबाई संभाजी की सगी बहन थी और राजा राम महाराज की सौतेली बहन। जब उन्हें राजा राम महाराज की किले का उपयोग करने की योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका विरोध करने का फैसला किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि न तो किले लोग और न ही उनके सलाहकार उनके पक्ष में थे। उनके मंत्रियों ने आपसी मतभेद भुलाने को कहा ताकि उनके पिता शिवाजी का सपना न टूटे। इसीलिए अंबिकाबाई को राजा राम महाराज के लिए जिंजी किले के द्वार खोलने पड़े। आखिरकार 15 नवंबर 1689 को राजा राम महाराज अपने दल के साथ जिंजी किले में पहुंच ही गए थे। इस तरह महाराज की इस यात्रा की गाथा समाप्त हुई। तुलापुर से भागा हुआ बादशाह बीजापुर में बैठा था।
औरंगजेब अपने नक्शे पर झुका हुआ था। उसके सामने तमिलनाडु का झिंजी किला लाल घेरे में था, वह किला जहां अब मराठा प्रतिरोध की आखिरी उम्मीद राजाराम महाराज मौजूद थे। उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी शिवाजी और संभाजी को ध्वस्त करते समय था, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ राजा नहीं बल्कि पूरे मराठा वंश को समाप्त करना था। मुकर्रब खान को संदेश भेजो, औरंगजेब ने भारी आवाज में बोला। सुल्तान के इस पुराने और भरोसेमंद सेनापति ने औरंग के आदेश को सलाम किया। मुकर्रब खान को आदेश मिलते ही उसने एक विशाल सेना तैयार की। हजारों मुगल सैनिक के साथ वो झिंजी की ओर कूच कर गया। कोंकण से निकलते ही यह सेना बेजोड़ रफ्तार से बढ़ती गई। जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए मुकर्रब खान लगभग 800 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह इंतजार हमेशा के लिए शांत होने वाला था। मुकर्रब खान की सेना जैसे ही झिंजी से कुछ दिन की दूरी पर पहुंची, अचानक हवा में शंख और रणसिंघा की गूंज उठी। दूर पहाड़ियों से उठता धूल का गुब्बार देखकर मुगल सैनिक सतर्क हो गए। यह कोई और नहीं था बल्कि यह मराठों की छापामार युद्ध नीति का प्रचंड प्रहरी थे। संताजी, मां भवानी ने हमारी सुन ली। शिकार खुद शिकारी बनकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वो तू ही है संताजी जिसका आतंक फैला हुआ है। याद है एक आतंक और था, शंभा। वह भी बहुत उछलता था, जिसको मैंने हमेशा के लिए शांत कर दिया। वो धोखा था, वरना तुम्हारी नस्ल शंभू राजे को पकड़ना तो दूर, पैर की धूल चाटने के लायक भी नहीं है। तो आज देख लेते हैं कौन किसका तलवा चाटने लायक है। दिसंबर 1689 के अंत में मराठा सेना ने मुकर्रब खान की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काटकर तबाही मचा दी। भयंकर युद्ध के दौरान संताजी घोरपड़े ने व्यक्तिगत रूप से मुकर्रब खान के साथ युद्ध किया। जब मुकर्रब संताजी का सामना नहीं कर पा रहा था तो वहां से भागने लगा। संताजी ने उसका पीछा किया। मुकर्रब खान, तुझे मैं मृत्यु के घाट नहीं उतारूंगा। जिस तरीके से तुमने हमारे महाराज को 40 दिन तड़पाया था, उसी दर्द को आज तू महसूस करेगा। जा बच सकता है तो बच ले। मुकर्रब खान के घाव इतने गंभीर थे कि उसके बचे हुए सैनिक उसको उपचार के लिए ले जाने लगे, लेकिन मुकर्रब खान की वही दर्दनाक मौत हो गई। मुकर्रब खान की मौत के साथ मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला लिया।